मजा है, ले लो मजा भरपूर। मुसाफिर हूँ मैं, मुसाफिर हूँ, मुझे जाना है अब तो बहुत दूर। मुसाफिर हूँ मैं, मुसाफिर हूँ, मुझे जाना है अब तो बहुत दूर। रास्ते में एक जुगनू मिला, एक तितली मिले। रास्ते में एक जुगनू मिला, एक तितली मिले। वो तो उड़ गए हैं, छोड़ गए कुछ रंग और रोशनी। न भूलूंगा उन रंगों को, न भूलूंगा वो रोशनी। मुसाफिर हूँ मैं, मुसाफिर हूँ, मुझे जाना है अब तो बहुत दूर। शुक्रिया। शाद भाई, क्या आप बात मुसाफिर तो हैं ही, आप जादूगर भी हैं। आवाज में जादू है शुक्रिया आपके। रोहित भाई, क्या बहुत बात बहुत क्या शुक्रिया। कसम से थैंक यार, यू सो क्या मच। बात है यार। बहुत वेलकम खूब। सलॉट भाई, थैंक शाद यू। भाई बहुत ही कमाल भाई, बहुत ही कमाल। शुक्रिया मैं भाई। यही मक्खन सोच रहा था परफॉर्मेंस। राजेश सर कि आप दोनों बार शाद भाई का गाना नहीं सुन पाए, आप आए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी तीसरी नहीं, बार वो गा रहे थे। मुझे लगता है वक्त पे पहुंच गया मैं, बस शुरू हाँ हाँ किया ही हाँ था। और जी जी। बहुत तारीफ सुनी जी शाद भाई आपकी, और बिल्कुल सही शुक्रिया, पाया हर तारीफ को। शुक्रिया राजेश सर। शुक्रिया। हम आगे चले उससे पहले दो लोग, ये राघव और मयंक भाई, हमने इनसे पूछा ही नहीं, ये भी कुछ लिखते हैं क्या? हमें ऐसी मतलब जानकारी नहीं है। राघव, आप लिखते हो? भाई मैं व्हाट्सएप पे लिखता हूँ, मेल पे लिखता हूँ। मैं एग्जाम में टेबलों में लिखता था, उसके बाद से लिखाई बंद सी हो गई यार। अच्छा, कोई बात नहीं। मयंक लेकिन भाई, लेकिन आप कुछ लिखते हैं? सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है मुझे। शाम अभी आम कट रहा है हम्म। और बस। रा, राघव, हाँ यहाँ जी पे क्लब हाउस में तुम स्लो मोशन कैसे करोगे? सर, अगर नेटवर्क खराब होंगे तो अपना आप हो जाएगा सर। कभी नेटवर्क का। अच्छा, राजेश सर भी आ गए हैं, क्या बात है। तो क्या? और हमारे साथ स्पीकर पैनल में तो नहीं, लेकिन फॉलोड बाय द स्पीकर में राज शर्मा जी आ गए हैं, जिन्होंने इनको आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा। बहुत अच्छे अभिनेता हैं ये। और हम लोग एक नाटक करते थे तकरीबन, मैंने उसको 5 साल इस नाटक को किया, जिसमें मेरे फादर का रोल करते थे। और बहुत ही सुलझे हुए और बहुत बेहतरीन अभिनेता है। तो राज भाई, अगर आप ऊपर आना चाहें, आपका स्वागत है। हमने आपको इनविटेशन भेज दिया है। तो मयंक भाई, हम आपसे बात कर रहे थे, आप कुछ लिखते हैं क्या? मयंक भाई शायद चले गए हैं। मयंक भाई, यू देयर? ओके, तो हम चलते हैं रवि के पास। रवि, मैं आपका बायो पढ़ रहा था, इसमें लिखा है आप माइंड रीडर हैं। तो आप प्लीज बताइए, राघव के दिमाग में भी क्या चल रहा है? भाई थैंक यू। मेरे दिमाग में। ये हाँ। बात राघव भाई भी कंफ्यूज हो गए। ये बात जैसे आपने मुझसे पूछी, ही इज आल्सो डिसाइडिंग अपॉन वन थिंग कि कौन सी वाली बात मुझे सच में हाँ बोलनी है और कौन सी वाली ना बोलनी। यार तुम तो डरा रहे हो इधर। ये पहली बार आया हूँ मैं ये यार, मैं नाम भूल जाता हूँ क्लब हाउस में। तो तो भाई मैं भी रवि, मैं सुना बताइए अपने दूंगा बारे में कुछ दूसरी। दोस्त। जी भाई बताइए बताइए, आप लोग कीजिए ना कंटिन्यू।
अच्छा, आप कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मतलब मैंने अपने बायो में लिखा है कि आई एम वैसे मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और आई बीन पार्ट ऑफ मेनी टीवी शोज़ लाइक इंडियाज़ गॉट टैलेंट, झलक दिखला जा, हिंदुस्तान का बिग स्टार, कुछ और टीवी शोज़ इस तरीके से किए मैंने एंड एज़ अ मेंटलिस्ट, एज़ अ मैजिशियन मैंने वहाँ परफॉर्मेंसेज़ दिए हैं। तो क्या बात उसी है। तो मैं बेसिकली मेंटलिस्ट होने का मतलब ये होता है कि वी क्रिएट सच इल्यूजन दैट वी आर रीडिंग माइंड्स। सो एक हम्म। छोटा-सा एक्सपेरिमेंट है दैट वी कैन डू। यस भाई, हाँ प्लीज हाँ, हाँ, यस प्लीज यस भाई करते हैं, प्लीज। बड़ा मज़ा आएगा। प्लीज बिल्कुल, प्लीज, बिल्कुल, यस हाँ, यस करते हैं, यस। मज़ा आएगा। हाँ, ज़रूर करते हैं भाई, ज़रूर करते हैं। तो एक काम करते हैं, सब लोग मिलके ना एक कुछ चीज़ डिसाइड करेंगे। सब लोग मिलके डिसाइड करेंगे उसे। हाँ। सो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं राघव भाई से। हम्म। राघव भाई, इमेजिन हम्म। कीजिए कि आपके सामने एक टेबल है हम्म। और टेबल पे हम्म। एक ताश का पत्ता है। गड्डी है, अच्छा। गड्डी ताश की अच्छा। और उसमें 2 तरीके के कार्ड हैं भाई, पिक्चर कार्ड एंड नंबर कार्ड। अच्छा, पिक्चर कार्ड तो एंड नंबर कार्ड। हाँ, ऑफ कोर्स जिस पिक्चर कार्ड्स एंड नंबर कार्ड्स। तो भाई उसमें से आप क्या निकालेंगे? पिक्चर कार्ड्स निकालेंगे या नंबर कार्ड्स निकालेंगे? यार पिक्चर कार्ड मतलब क्या होता है? और मैं क्योंकि खेलता नहीं हूँ ताश, अच्छा, मैंने कोई बात नहीं। ग्राउंड 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 में WWF जाना। वाली। डब्ल्यू। तो किसी और को ले लेते हैं, किसी और को ले लेते हैं भाई, कोई बात हाँ नहीं। हाँ 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 हाँ। राजेश जी? राजेश सर, आप आना चाहेंगे? हाँ ठीक है, पिक्चर कार्ड मतलब पिक्चर कार्ड से आपका मतलब है गुलाम बेगम बादशाह, जी हाँ, हाँ जी जी, हाँ हाँ। जी सर। है ना? जी हाँ। और जोकर भी आएगा। नहीं, जोकर नहीं है सर, नंबर कार्ड्स एंड पिक्चर कार्ड्स। आप ओके गड्डी सामने रखिए, उसमें नंबर कार्ड्स एंड पिक्चर कार्ड्स हैं। आप उसमें से कौन से कार्ड्स निकालना चाहते हैं, नंबर कार्ड्स या पिक्चर कार्ड्स? ओके, पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड्स, ठीक है। सो पिक्चर कार्ड्स सर 3 तरीके के होते हैं, गुलाम बेगम बादशाह। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप किसी और को चूज़ करें जो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारा साथ देगा नेक्स्ट स्टेप में। ओके, तो अब राघव मेरे ख्याल से आ जाए हाँ हाँ सर, मैदान बताइए। में। हाँ, राघव भाई, गुलाम बेगम बादशाह, इसमें से कोई भी 2 सेट आपको चूज़ करने हैं। बेगम। बहुत ही बढ़िया भाई, और दूसरा? दूसरा गुलाम। बेगम और गुलाम, बहुत बढ़िया जी। भाई। तो अब बहुत ही सिंबॉलिक चूज किया भाई। अच्छा। बेगम और गुलाम। कटाक्ष। हाँ। बहुत बढ़िया भाई, बेगम और गुलाम, मतलब इससे पता चल रहा है कि आपका शादीशुदा जीवन कितना अच्छा रहने वाला है भाई। अच्छा भाई। तो राघव भाई, बेगम और गुलाम आपने चूज़ किए। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये दोनों स्टैक किसी को दे दें और कोई और पर्सन का नाम लें हमारे ग्रुप में से, यहाँ पे जो भी हैं। अच्छा, तो मैं तुषार भाई को दे दूंगा। नहीं, जी, तुषार तुषार भाई फोन पे थे। नहीं नहीं, मैं आ गया हूँ। भाई आपको बेगम और गुलाम मिलता है। हाँ। जी। तुषार भाई आपको इन दोनों में से कोई भी एक स्टैक लेकर मुझे देना है। अच्छा, आप क्या देंगे मुझे, गुलाम या बेगम? मैं आपको बेगम दे देता हूँ। बहुत बढ़िया भाई। ओह नो। तो वो दिलेर घूमते-फिरते आदमी है भाई। राघव भाई की बेगम घूमते-घुमाते तुषार तक भाई से होते हुए मुझ तक पहुँच गई हैं राघव भाई। तो अब तुषार भाई आपके पास गुलाम है और 2 कलर के गुलाम होते हैं, लाल और काला। आपके सामने 4 गुलाम फेस डाउन रखे हैं। 2 लाल हैं और 2 काले हैं। उनमें से कोई भी 2 को आप सीधा कर दें। तो किन 2 को आप सीधा करेंगे? मैं हुकुम का और चिड़ी का कर देता हूँ। हुकुम का और चिड़ी का कर देते हैं। ठीक है। और हुकुम का और चिड़ी का उठा के अपनी जेब में डाल लें। हमारे पास सामने टेबल पे बचता है पान और ईंट। रोहित भाई, जी भाई, जी। भाई उसमें से पान और ईंट में से पान का गुलाम या ईंट का गुलाम कोई भी एक पत्ता, ये दोनों पत्ते मान लीजिए आपने उठा लिए और इन दोनों में से कोई भी एक पत्ता हुँ, आप हुँ। हवा में फेंक देते हैं। पान का गुलाम या ईंट का गुलाम में से कोई भी एक पत्ता आप हवा में फेंकते हैं, कौन-सा फेंकेंगे? मैं पान वाला फेंकता हूँ। पान वाला फेंकते हैं। ठीक है हुँ, भाई। अब आप ध्यान से देखें कि वो पान वाला जो गुलाम है, वो हुँ। एक टेबल है सामने, उस टेबल पे जाके लैंड करता है
और उस टेबल पे बिल्कुल ठीक साफ-सुथरा सीधा दिखाई दे रहा है। ओके। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होता है। सबसे पहले जो स्टेप था वो राजेश जी का था। अगर वो नंबर कार्ड या पिक्चर कार्ड में से सही सिलेक्शन नहीं करते, फिर राघव भाई, बादशाह, बेगम, गुलाम में से सही सिलेक्शन नहीं करते, तो रिज़ल्ट बिल्कुल अलग होते। भाई मैं माफ़ी बिल्कुल। चाहूँगा, आप लोगों को थोड़ी-सी ज़हमत उठानी पड़ेगी क्योंकि मेरे बायो से ना मेरा इंस्टा कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि अपडेट नहीं हुआ था मेरा ये। तो आप लोगों को थोड़ी-सी परेशानी उठानी पड़ेगी। आप लोगों को इंस्टाग्राम पे सर्च करना पड़ेगा मेरा इंस्टा हैंडल व्हिच इज़ हिप्नो गुरु इंडिया। इट्स वेरी सिंपल हिप्नो गुरु इंडिया और प्लीज़ जाके एक बार स्टोरी देखिए। ओके। HYPNO GURU इंडिया। HYPNO GURU इंडिया। हाँ जी, हिप्नो HYPNGURU। गुरु इंडिया। यस 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 यस। स्टोरी। ओ भयंकर। ओह! ओह! भाई टाइम देखें ज़रा कितनी देर पहले? ये तो कमाल है, ये तो कमाल है। बात है, ओह, क्या बात है। डोप कमाल। डोप भाई, कमाल, वाह, अनदर लेवल यार। अरे तालियाँ आपके लिए भाई, तालियाँ। अरे बहुत वाह! बढ़िया। थैंक यू, बहुत-बहुत बेटे शुक्रिया। मौज कर अरे वाह! दी मौज कर दी बेटे। थैंक यू, अरे भाई थैंक यू। तुम तो गजब हो यार, गजब गजब भाई। रवि भाई तुम रा गजब। मेरे को मुझे मिलो प्लीज, मुझे एक बार मिल मैं लो। बताता हूँ राघव भाई मैं आपसे कैसे एसोसिएटेड हूँ। एक बार आप सोनीपत आए थे एक इवेंट के लिए, मैं सोनीपत से हूँ। तो अच्छा ये अच्छा। कनेक्शन। दूसरा भाई जब मैं सीज़न 6 में था आईजीटी में तो तुषार भाई और पुनीत भाई संभालते थे फिर उसका क्रिएटिव वो देखते थे। तो हम्म। दिस इज़ हाउ आल्सो आई एम एसोसिएटेड समहाउ और योगेश्वरी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो हम लोग अब भी क्या कभी-कभी बात है। मिलते रहते हैं। तो भाई दिस इज़ उनके हाउ वी आर उनके ऊपर तो कनेक्टेड। उनके ऊपर तो पूरा एरिया है मुंबई में। वही। जी भाई, वो जोगेश्वरी है। क्या बात है। अच्छा उनका क्या, मेरे को याद नहीं आ रही है जो योगेश्वरी। योगेश्वरी एरियल आर्टिस्ट हैं भाई, योगेश्वरी ओके मिस्त्री। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। जी भाई। क्या बात है भाई, मजा आ गया यार, ये तो मतलब ये तो अनबिलीवेबल। थैंक कमाल कर थैंक दिया यू रवि। सो मच। अच्छा, थैंक तो यू, थैंक यू। आगे गजब। बढ़ने से पहले मैं सबको बस इतना बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में अनूप सोनी भाई आ गए हैं, जो बहुत ही बेहतरीन अभिनेता हैं। उन्होंने नया-नया क्लब हाउस जॉइन किया है। हमारे एनएसडी के सीनियर हैं। हम सब ने उनको मंच पर बहुत सारे सीरियल्स में, फ़िल्मों में, वेब सीरीज़ में देखा है। तो अनूप सर आपका स्वागत है, आइए। रोहित जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी, मैं कहाँ से आवाज़ एक आई? एक मैं बीच में आसिफ। बात थोड़ा सा आसिफ सॉरी, अनूप को वेलकम करने के लिए हमने एक रूम बनाया है 11 बजे, तो आप लोग ज्वाइन अच्छा। करें क्लब हाउस में वेलकम करने के लिए। क्या बात है अनूप भाई। अरे वाह! हेलो अनूप सर। शायद वो सुन नहीं पा हेलो रहे हेलो, हैं। वेलकम अनूप सर फॉर टू क्लब हाउस। शायद अभी फिगर आउट कर रहे होंगे। इस ऐप में थोड़ा समय लग जाता है सब कुछ जानने में, समझने में। तो जब तक अनूप सर वापस आते हैं, हम आगे चलते हैं। आसिफ कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं अनूप सर से ही कहना चाह रहा था बट अभी वो सुन नहीं पा रहे। आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते सावधान रहिए, सतर्क रहिए? जी जी मैं यही कहने वाला था कि आप क्लब हाउस पर तो आ गए हैं बट सावधान रहें, सतर्क रहें। सतर्क रहिए। क्या बात है, क्या बात है। चलो, जब तक अनूप सर फिगर आउट करते हैं, तब तक हम आगे चलते हैं। अगला नंबर किसका है? मैं तो भूल गया सब ऑर्डर वगैरह। बीच में हमारे दीपक भाई भी आ गए हैं। तो दीपक भाई, आप कुछ सुनाना चाहेंगे? गर्मी भाई में चिल टाइप का कुछ हो जाए? क्या गाना गाना है क्या? हाँ। क्या बात है। भाई ऐप डिलीट हो जाएगा मेरे फोन से अगर इसने गा दिया। अच्छा हाँ बेटे, सही बात है। बट मैं तो तो हो फिर जाए भी कुछ दीपक भाई। हाँ जी, मैं फिर भी मैं एक काम कर देता हूँ, छोटा सा रैप कर देता हूँ, ठीक है? जी जी भाई जी। छोटा सा ही करना है यार। हाँ। रैपरों की दुनिया में ट्रैफिक बड़ा जाम है, माइक मेरी मशूक, जंग का ऐलान है। तू है पुत वेला, मुझे बड़ा काम है, क्योंकि मैं हूँ कुछ खास और तू आज भी आम है। दुनिया बड़ी कायर है, कालरा ऑलवेज ऑन फायर है। अग्नि है ये पथ, तो चलूं नंगे पाँव में। रैप मेरी तलवार, जैसे बाजी राव में। क्या बात है क्या वाह दीपक। वाह बात वाह है वाह, दीपक। क्या बात है बहुत दीपक। बढ़िया। क्या बात है, क्या मतलब इस तुझे ग्रुप बिल्कुल डर नहीं लगता, शर्म नहीं आती? इतने बड़े बड़े लेखक हैं इधर हमारे आसपास इस ग्रुप में, तुम्हें नहीं, तेरे अंदर इतनी हिम्मत आती कैसे है भाई? भाई हिम्मत ही तो है, हिम्मत ही तो है। अरे अनमोल भी है यहाँ पे। अरे जी वाह, हेलो सर। अनमोल। अनमोल भाई भी आ गए हैं।
सर सडनली मुझे लगने लगा ये ग्रुप का नाम हमें शाम वाली चाय बदल के रख देना चाहिए, गैंग्स ऑफ आराम नगर। गैंग्स ऑफ आरामनगर बिल्कुल सही रहेगा। सही बात है अनमोल भाई सही बात हमने है ये ग्रुप बनाया था 5 बजे, इसका नाम इसलिए शाम वाली चाय था, लेकिन तब से 3.5 घंटों से हम बातें किए जा रहे हैं, मजा आता जा रहा है। तो सुबह मैं अभी मजाक में बोल भी रहा था, अब इसका नाम बदल के डिनर वाली सब्जी रखना पड़ेगा। सुबह तक ना चल जाए बाबा वाला योगा ग्रुप टाइप्स। अनमोल भाई तो वेलकम। थैंक यू अनमोल भाई वेलकम वेलकम। मिस्टर दीपक। तो अनमोल आपका आपका स्वागत है अनमोल भाई। अभी तक पार्टी हैट है, नया नया ज्वाइन किया आपने। हाँ सर, मतलब 2 दिन हुए हैं और 2 दिन में काफी कुछ सीखने को मिल गया। सो अब ऐसा हो गया कि काफी एडिक्ट हो गया हूँ मैं इसके। हमारा भी यही हाल है। जल्दी काम नहीं दिलवाए तो हम यहीं बैठे रहेंगे। राजेश सर, हेलो मतलब हेलो भाई साहब, दिस इज अनूप शर्मिंदा मत सिंह। कीजिए प्लीज। कर लिया है। मेरी आवाज आ रही है? अनूप सर आ गए हैं। हाय अनूप सर। हाय, हेलो 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 रोहित, हेलो अनमोल, हेलो हेलो सर। राघव, मयंक, हेलो राजेश। अनूप सर, हेलो फाइनली। वेलकम। तो ये हेलो यार सर। कोई, मैं सुन अन पा रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। कोई कह रहा था सावधान रहो, सतर्क रहो। मैं कह रहा था भाई ये मेरी जिंदगी का ना खल्लास हो चुका है। वो जैसे अनिल कपूर कहीं जाता है ना, बोलो सारा झकास बोल के दिखाओ सर, झकास। तो ये जो सतर्क रहे, सावधान रहे, झकास हो गया मेरी लाइफ का अब। सर चोर नहीं बोला सर अभी, जो चोर होगा वही बोलेगा ये। सर एक बार बोल दो फिर भी मैं अरे चाहता रहने हूँ। दो यार, बहुत हो गया लाइफ में। उससे ही तो अच्छा भाग रहा अनूप, हूँ अभी 11 मैं। बजे का रूम बना दिया है आपके स्वागत के लिए। हाँ जी। सर आपका क्लब हाउस में स्वागत करने के लिए खास रूम बन गया है, राजेश सर ने तो बना दिया मिलते है हैं 11 बजे। रात को 11 बजे मिलते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ रहना चाहें तो बड़ी अच्छी बातें हो रही नहीं हैं, तो नहीं, यहाँ भी रह रहिए। रहा हूँ मैं। बिल्कुल, जी मुझे बहुत मजा आ रहा है अभी। आज मेरे भी देखो हैट लगी हुई है, मुझे भी आज दूसरा ही दिन है मेरा अनमोल की। जी जी जी। जी जी। तो चलिए आप बातचीत कीजिए, मैं सुनता रहूंगा। मैं बिल्कुल हूँ यहाँ। तो हम आगे चलें उससे पहले अनमोल भाई, आप कुछ लिखते हैं क्या? आपने कभी कुछ लिखा हो, कोई कविता, कोई शायरी वगैरह, तो हम सुनना यार चाहेंगे। यार मैं फेसबुक पे लिखता हूँ। ट्विटर पे अंग्रेजी थोड़ी अच्छी चाहिए होती है तो वहां लिख नहीं पाया। बस इतना ही लिखता हूँ, ज्यादा नहीं लिखता। नहीं नहीं भाई, बकचोदी कर सकता हूँ बस। ट्विटर पे भी हिंदी चल सकती है प्लीज अनमोल, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी का मेरे भाई, बोलबाला है ट्विटर पे। मैं सिर्फ सुनता हूँ। चलिए सुनिए, आपको मजा आएगा। तो आगे हम चलते हैं। जी। नेक्स्ट वी हैव राहुल। राहुल बड़ा कूल सा आपने नाम रखा है, स्वागत है आपका भाई। Hi everyone. Hello. How are you? हेलो हेलो। हेलो 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 राहुल। वेरी वेल राहुल, आप बताइए कैसे हैं? बस ठीक। सो बाय चांस ये जब मैं ग्रुप ज्वाइन किया तब तक मैं बाहर आ चुका था, तो मेरी डायरी जिसमें आई राइट थिंग्स, तो वो घर पे, तो मतलब जो मेरे को याद है मैं वही सुना देता हूँ। इट्स क्वाइट ओल्ड, like I've जी already performed it, but still I think so. It's a trigger warning. Like I hope you guys like. It's a kind of a transphobic poem. Like हम्म। you may get into guilt trip. So I'm sorry for that already. Okay, so should I start? या Am I audible to everyone? यस यू आर। अगर आप थोड़ा सा माइक्रोफोन और करीब कर लेंगे तो और मजा आएगा, थोड़ी आवाज हाँ, आपकी लाउड हो जाएगी। अब ठीक है? हाँ अभी थोड़ा शायद ज्यादा करीब आ गया, थोड़ा सा हल्का सा सॉरी दूर कर सॉरी लीजिए। सॉरी थोड़ा पीछे हो हाँ जाओ, ये तो बहुत गिल्टी हो जाएंगे हम। हाँ, अभी अभी बिल्कुल ठीक है राहुल। ओके ओके गुड, थैंक यू। राहुल मैं सॉरी, आपको बीच में सॉरी कट करने के लिए माफी चाहता हूँ। दानिश हुसैन श्योर। साहब भी हमारे बीच आ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। सर आइए, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। और जी राहुल साहब आप शुरू कर सकते हैं, शुक्रिया। मेरे नाम से आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कुछ नाम पहले से ही दे दिए हैं। छक्का, मीठा, कलंक, काफ़ी सुना हुआ है ना। खैर फिर भी जो इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं इंसान, नाम राहुल, उम्र 20 साल, जाति राजपूत, धर्म हिंदू, जेंडर अदर। माफ़ करना, बेकार की चीज़ें हटा देते हैं। तो मैं इंसान, नाम राहुल, उम्र 20 साल। शौक कविताएं लिखना, लिपस्टिक लगाना, लड़कियों की तरह तैयार होना। माफ़ करना, शौक कविताएं लिखना, लिपस्टिक लगाना, खुद की पसंद से तैयार होना। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, मैं इंसान। मुझे पता है मेरा लिपस्टिक लगाना, मेरी खुद की पसंद से तैयार होना, किसी की तरह दिखना, इन सब से आपको एतराज़ है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये सब मेरी पसंद है। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात, मैं इंसान। देखा है मैंने आपको मुझे बार-बार मुड़कर देखते हुए, अपने दोस्तों से मेरी तरफ उँगली करके बात करते हुए।
मुझसे सट कर चलते हुए या दूर हट कर चलते हुए, मुझे इस समाज का हिस्सा ना समझते हुए, मुझे अपने से अलग मानते हुए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, मैं इंसान। बुरा लगता है जब खुद की हँसी उड़ते हुए देखना पड़ता है। लोग खिल्ली उड़ा रहे होते हैं, मुझे हिकारत से देख रहे होते हैं, बुरा लग रहा होता है, यकीन टूट रहा होता है, हारा हुआ सा महसूस हो रहा होता है, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात, मैं इंसान। हमें स्वीकार न करने के लिए हमें ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। अपने बच्चों को हमसे दूर रखने के लिए हमें ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। हमारे चंद हक हमसे छीनने के लिए हमें ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। यहाँ तक कि हमारा बलात्कार भी हो जाए ना, तो भी हमें ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ, ट्रांस हूँ, या आपके शब्दों में कहूँ, छक्का हूँ। खैर फिर भी सबसे ज़रूरी बात, मैं इंसान। तो ये कहानी यहीं तक। ऐसे ही हम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं अपनी पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल आपसे कि क्या ये सब करने के बाद आप इंसान? मैं चाहता तो इन शब्दों को थोड़ा सहेज कर एक सुंदर सी कविता बनाकर आपके सामने पेश कर सकता था, लेकिन बस अब और नहीं। हाँ, मुझे भी बुरा लगता है, मेरी भी ख्वाहिशों का दम घुटता है। मैं रोता हूँ हर रात, हारता हूँ, गिरता हूँ और फिर खड़ा उठता हूँ, इस उम्मीद में कि शायद कल बेहतर होगा, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है, और इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा, मैं इंसान। सुना है भगवान जब एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है, लेकिन हमारे मुंह पर तो गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे भी बंद कर दिए जाते हैं। सुना है आप कहते हैं कि मेरी दुआओं में बड़ी ताकत है, तो अगर ऐसा होता तो सबसे पहली दुआ मैं अपने लिए मांगता, क्योंकि थोड़ा मतलबी ही सही, लेकिन मैं इंसान। और अगर आपको लगता है कि कोई कमी है, तो कमी है आपकी सोच में। अगर आपको लगता है कि ये कोई बीमारी है, तो बीमारी आपकी गलतफहमी की, क्योंकि मुझे तो पता है आप कौन। क्या आपको पता है मैं इंसान? तो जब मैं ये पोम यहाँ पर ख़त्म करूँगा, काफ़ी सारे लोग तालियाँ बजाकर मेरा अभिनंदन करेंगे, मुझे शुक्रिया अदा करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि तालियाँ बजाते हुए आप इंसान, और तालियाँ बजाता हुआ मैं इंसान। शुक्रिया। बेहतरीन भाई, बेहतरीन, बहुत खूब बेहतरीन राहुल। भाई, बहुत सही। भाई अमेजिंग बहुत यार। उम्दा। राहुल, मैं तो So निशब्द हो गई। powerful, Rahul. So उफ powerful. उफ उफ उफ, And कितना वाह। बहुत उम्दा राहुल, बहुत उम्दा। क्या भाई, क्या क्या कमाल कर दिया यार, कमाल बहुत कर बढ़िया। दिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। a pride बहुत I was का pretty बढ़िया राहुल। nervous वाह वाह। about it. सुनना, I It think. was great, Rahul. We had lots of fun experience. Thank you, Rahul, and thank you for being so honest and so upfront about it. बहुत ज़रूरी है ये conversation, और I'm so glad that you are having this conversation. Thank you. थैंक यू Thank you सो so मच much. राहुल। एंड वी हैव दानिश हुसैन सर। सर आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं देख रहा हूँ अनूप भी आ गए भी, मुबारक जी हो। जी जी। हाँ, जी कैसे हैं अनूप दानिश भाई? भाई, कैसे हैं आप दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख लीजिए, ये दर दर की ठोकर खा रहे हैं क्लब हाउस पे, कभी इस कमरे तो कभी उस कमरे। हैं और दानिश भाई, राजेश, हम तो मतलब प्लेटफॉर्म भी चेंज कर रहे हैं आज। और आज तो राजेश भाई मैं और आप कभी जूम पे तो कभी क्लब हाउस पे, हमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। हाय प्रिया, हाय विनीत, हाय रोहित। हाँ हाय सर, हाय। रोहित भाई, आप अपनी जो निजामत है उसको जारी रखिए, बताइए, हुक्म कीजिए। तो सर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, अगर आप मूड में हैं, अगर आप सुनाना चाहें तो। भाई अल्फाज पे रोने के लिए आदमी हर वक्त तैयार रहता है। आदमी के पास बात करने के अलावा है क्या है यहाँ पे? जी जी। हाँ, क्या आप क्या सुनना चाहेंगे? राजेश सर आप बताइए कि सर से आज क्या सुना जाए। राजेश सर, लगता है उनका ग्लिच हो गया, वो निकल गए यहाँ से। सर आपका जो दिल करे, आपका जो मन हो, आप हमें आप कुछ भी कहते हैं, सुनाते हैं, हमें अच्छा ही लगता है आपके मुंह से जब भी आप अरे कुछ शुक्रिया बोलते हैं। रोहित। मैं 2008 या 9 की बात बताऊं, मैं उस वक्त एनएसडी में सेकंड ईयर का स्टूडेंट था जब मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी थी किस्सा गोई की। जी और मुझे ये भी याद है कि वो परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं लगभग 1.5 घंटे आपसे बातें करता रहा था आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। अरे और इतना गदगद था मैं आपको देख के। तो आप ये तो कमाल करते तुमने हैं, बड़े बड़ी अच्छे पुरानी बात अभिनेता हैं। निकाल दी यार। जी। अच्छा तो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या मैं सॉरी सर, आई लॉस्ट यू इन बिटवीन। आप कुछ कह रहे थे? मुझे दानिश सर की आवाज़ नहीं आ रही। किसी और को भी ऐसा लग रहा है या सिर्फ मेरे नहीं साथ आ ही रही है, कुछ नहीं है? नहीं आ रही है, एकदम से बंद हो गई। दानिश सर आप हैं? अच्छा, शायद उनके कुछ Mute. ग्लिच हुआ होगा, तो शायद वो लौट के आ जाएँगे।
तो तब तक हम अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव अंकित। हाय अंकित। हाय रोहित, हाय एवरीवन। हेलो हेलो। हेलो। हाय अनूप सर। जी हेलो अंकित, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपका वो जो बोले ना आपने कि मेरा वो झकास जैसा हो गया। मैं अभी कुछ देर पहले यहाँ पे गुलजार साहब का डिस्कशन चल रहा था और आई वाज वेटिंग कि मेरा टर्न आए, तो मैं अभी कुछ दिनों से खराशें फिर से पढ़ रहा हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे विनीत भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो एक क्लब चलाते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। तो वहाँ पे हम लोग लिटरेचर सेलिब्रेट करते हैं, नॉवेल्स रीड करते हैं, बुक्स रीड करते हैं, कभी कभी ड्रामेटाइज्ड वर्जन, कभी हमारे वो तारिक भाई हैं वो रीड करते हैं। तो मैंने ये खराशें अपने कॉलेज टाइम पे अपने टीम के साथ में वहाँ पे हम लोगों ने एक तो फेस्ट के अंदर इसको परफॉर्म किया था। इनफैक्ट हम लोगों को इसके लिए IIM के अलगड़ा में एक बार प्राइज़ भी मिला था। तो मैं इसी की एक रिसाइट करने वाला था और मुझे नहीं पता था कि आप जॉइन कर लेंगे उसी बीच में। अपनी टर्न का जब वेट कर रहा था, मैं बहुत नर्वस हो गया हूँ ये देख अरे करके। मैं बाकी सबको बता दूं, खराशें जो है वो एक प्ले था। इट वाज अ कंपाइलेशन ऑफ गुलजार अनूप साहब जी, आपकी पोएट्री। आवाज बहुत धीमे आ रही है। अभी बेटर है मच बेटर। आवाज? जी जी, अब बिल्कुल ठीक है सर। So I was saying कि खराशें जो है, it was a play which was a compilation of गुलजार साहब्स poetry and stories, जिसको सलीम आरिफ साहब ने डायरेक्ट किया था। और मैं, अतुल कुलकर्णी, लुबना सलीम, यशपाल शर्मा, किशोर कदम और गणेश यादव, तो हम 5 लोग मिलकर जो हैं ये अलग-अलग कहानियाँ, 4 कहानियाँ परफॉर्म करते थे और बीच-बीच में पोएट्रीज़ होती थी। तो आफ्टर वन स्टोरी देयर इज़ अ पोएट्री व्हिच काइंड ऑफ लीड्स यू टू द नेक्स्ट स्टोरी। तो ये हमने 2004 में पहली बार इसका शो किया था। उसके बाद कुछ 16 साल पहले। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट काफ़ी शहरों में, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी हमने परफॉर्म किया। तो ये प्ले अब पब्लिश भी है। आई थिंक काफ़ी साल पहले ही पब्लिश हो गया था। तो अंकित, सुन के बहुत अच्छा लगा कि ये प्ले अभी भी परफॉर्म होता है और आप लोग करते हैं। तो प्लीज़ सुनाइए। हाँ, मैं इसी में से जो जैसा आपने बताया ऑलरेडी, इसी की एक पोयम जो आई थिंक आपने ही, मतलब जो पब्लिश्ड वर्जन है उसके अंदर शायद आप ही के नाम से पब्लिश्ड है कि आपने शायद रिसाइट की थी, जी। वही मैं यहाँ पे रिसाइट करता हूँ। हम सब भाग रहे थे, हम सब भाग रहे थे, रिफ्यूजी थे। माँ ने जितने जेवर थे सब पहन लिए थे, बांध लिए थे। छोटी मुझसे 6 सालों की, दूध पिला के खूब खिला के साथ लिया था। मैंने अपनी एक भमीरी और एक लाटू पाजामे में उड़स लिया था। रात की रात हम गांव छोड़कर भाग रहे थे, रिफ्यूजी थे। आग, धुएं और चीख पुकार के जंगल से गुजरे थे सारे। हम सब के सब घोर धुएं में भाग रहे थे। हाथ किसी आंधी की आंतें फाड़ रहे थे। आंखें अपने जबड़े खोले भौंक रही थी। माँ ने दौड़ते दौड़ते खून की कह कर दी थी। जाने कब छोटी का मुझसे छूटा हाथ, वहीं उसी दिन फेंक आया था अपना बचपन। लेकिन मैंने सरहद के सन्नाटों के सहराओं में अक्सर देखा है। लेकिन मैंने सरहद के सन्नाटों के सहराओं में अक्सर देखा है, एक भमीरी अब भी नाचा करती है और एक लाटू अब भी घुमा करता है। धन्यवाद। क्या बात है यार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। गुलजार साहब की लिखी हुई है ये पोएट्री और पार्टीशन पे बेस्ड है ये। थैंक यू सो क्या मच बात है, अंकित। क्या बात है यार। नेक्स्ट वी हैव सुप्रिया। हाय सुप्रिया।